द एडवेंचर्स ऑफ जुरासिक पेट। इस कहानी की शुरुआत में जंगल में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे एक बहुत बड़ा अंडा मिलता है। तभी उसके पीछे एक डायनासोर आ जाता है। ये अंडा इसी डायनासोर का है और 5 साल बीत जाते हैं जहां हमें जंगल में एक लैब को दिखाया जाता है। इस लैब में वैज्ञानिक मगरमच्छ और डायनासोर के डीएनए से एक नया डायनासोर बनाना चाहते हैं और जल्द ही अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनकी लैब को जो फंडिंग मिलती है वो बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें क्रिस नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो वर्ल्ड ऑफ वंडर नाम के एक शोरूम में जाता है। इस शोरूम के अंदर वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे आज से 5 साल पहले जंगल में डायनासोर का अंडा मिला था। क्रिस कहता है कि मुझे कोई खास चीज दिखाओ। वो क्रिस को बहुत सारी चीजें दिखाता है लेकिन क्रिस को कुछ पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो उसे लकड़ी का एक बॉक्स देता है और कहता है कि इसके अंदर खास चीज है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। क्रिस उस बॉक्स को लेकर घर आ जाता है और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंडा होता है। क्रिस इंटरनेट पर देखता है कि अंडे को गर्माहट देने से उसके अंदर से बच्चा बाहर निकल जाता है, इसीलिए वो उसे कंबल से लपेटकर खाना खाने चला जाता है और जब वो वापस आकर अंडे को उठाता है तो वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, जिससे क्रिस डर जाता है। उसके हाथ से अंडा छूट जाता और डायनासोर अंडे से बाहर निकलकर कमरे में कूदना शुरू कर देता है। वो क्रिस से डर कर बेड के नीचे चला जाता है। क्रिस उसे बाहर निकालने के लिए सामने कैंडीज रखता है जिसकी खुशबू से डायनासोर बाहर आ जाता है। कैंडीज खाने के बाद डायनासोर को यकीन हो जाता है कि क्रिस उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। क्रिस उसके लिए और भी खाना लेकर आता है और अगली सुबह अपने बैग में रखकर डायनासोर को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तभी क्रिस के दोनों दोस्त वहां पर आ जाते हैं। डायनासोर बैग से बाहर आ जाता है। उसके दोस्त डायनासोर को देख लेते हैं। क्रिस कहता है कि मेरा दोस्त है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि एक ही रात में डायनासोर का काफी साइज बढ़ चुका है, जिससे क्रिस को चिंता होती है। वो समझ जाता है कि मैं इसे ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं सकता, इसीलिए वो तय करता है कि वो दुकान में जाकर डायनासोर को वापस कर देगा। पर जब वो दुकान पर जाता है तो वहां पर दुकान का नाम बदला हुआ है। वो अंदर जाता है तो वहां पर वो आदमी भी नहीं होता बल्कि एक लेडी होती है। तभी क्रिस वहां पर उस आदमी की फोटो देखता है जो इसी लेडी के साथ है। वो कहता है कि कल मैं इनसे यहाँ पर मिला था। वो लेडी बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है जिनकी 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता और अब वो अपने डायनासोर को लेकर डायनासोर के म्यूजियम में जाता है। यहाँ पर वो अपने स्कूल के साथ पहले भी आ चुका है। यहाँ पर वो वैज्ञानिक से मिलना चाहता है। उसे इंतजार करने के लिए कहा जाता है। क्रिस म्यूजियम में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पर डायनासोर के बहुत सारे अवशेष होते हैं। तभी उसके बैग से डायनासोर निकलकर दूसरे डायनासोर्स के जो स्केलेटन होते हैं वहां पर चला जाता है। यहाँ पर कुछ लोग उसे देख लेते हैं लेकिन सबको लगता है कि ये एक टॉय है। पर जो साइंटिस्ट होता है वो सीसीटीवी कैमरे में उसे देख लेता है और जल्दी से उस तरफ जाता है जहां पर वो डायनासोर है। लेकिन यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। डायनासोर भी समझ जाता है कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। क्रिस भी उसके पीछे आता है। वो एक पानी के पॉन्ड के सामने रुक जाता है। तभी क्रिस अपना बैग खोलता है और डायनासोर उसके अंदर चला जाता है। और इससे पहले कि क्रिस यहाँ से निकलता है यहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हारा बैग चेक करना चाहता हूँ। लेकिन क्रिस अपने डायनासोर को उसके हवाले नहीं करना चाहता, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है। उसे पता है कि डायनासोर को भूख लगी है, इसीलिए वो उसे लेकर एक सुपरमार्केट में जाता है जहां पर डायनासोर को एक डॉग देख लेता है और उस पर भौंकना शुरू कर देता है, जिससे डायनासोर डर जाता है। वो पूरे सुपरमार्केट में भागना शुरू कर देता है जिससे सुपरमार्केट में तबाही मच जाती है। इसी तरह से डायनासोर बाहर आ जाता है जहां पर एक बूढ़ा आदमी सुपरमार्केट के सामान को अपनी गाड़ी में रख रहा होता है। डायनासोर भी चुपके से उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। क्रिस इससे पहले कि उस तक पहुंचता गाड़ी वाला गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। वो बूढ़ा आदमी जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी में डायनासोर है जो उसका सारा खाने का सामान खा चुका है और अब उसका साइज भी पहले से बढ़ चुका है। वो बूढ़ा आदमी डायनासोर को देखकर डर जाता है, इसीलिए वो अपनी गन लाकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी पुलिस को कॉल करता है। पुलिस वहां पर आती है और वो डायनासोर को पकड़ लेती है, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता कि ये डायनासोर है। सबको लगता है कि अजीब सा दिखने वाला कोई दूसरा जानवर है। यहाँ पर क्रिस भी पहुंच जाता है जो पुलिस को उसके डायनासोर को ले जाते हुए देख लेता है। क्रिस उनका पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो अपने डायनासोर को आजाद करवाता पुलिस वाला उसे देख लेता है और बाहर जाने के लिए कहता है। क्रिस परेशान है क्योंकि वो डायनासोर को बचाना चाहता है। वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसकी शक्ल हूबहू उसी आदमी की तरह होती है जिसने उसे अंडा दिया था। क्रिस कहता
कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा एक डायनासोर है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। वो कहता है कि तुम्हें डायनासोर को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ये डायनासोर को आजाद करवाते, यहाँ पर साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है, जो कि डायनासोर को अपनी गाड़ी में रखकर लैब की तरफ निकल पड़ता है। क्रिस के साथ जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी गाड़ी लेकर आता है और ये दोनों के दोनों उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जल्दी लैब तक पहुंच जाते हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम अपने डायनासोर को ढूंढो, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। क्रिस अपना डायनासोर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर डायनासोर है। अब उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डायनासोर क्रिस को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पीछे से गार्ड्स आकर उस पर गन तान देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिस को अपने साथ ले जाते, पीछे से बूढ़ा आदमी उनके ऊपर ब्रीफकेस से हमला करके बेहोश कर देता है। क्रिस उनकी चाबी निकाल कर डायनासोर को आजाद कर देता है, पर इससे पहले कि वो डायनासोर को यहाँ से ले जाता, साइंटिस्ट अपने लोगों के साथ इन दोनों का रास्ता रोक लेता है। इन पर गन तान दी जाती है। तभी अंदर से डायनासोर निकलता है, जो कि अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, जो कि अब गुस्से में है। हालांकि उस पर हमला भी किया जाता है, लेकिन वो इन सब को चकमा देकर इस जगह से भाग जाता है। बूढ़ा आदमी और क्रिस भी उसके पीछे जंगल की तरफ भाग जाते हैं। साइंटिस्ट भी अपने लोगों के साथ इनका पीछा करता है। डायनासोर, बूढ़ा आदमी और क्रिस तीनों के तीनों चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ये तीनों के तीनों एक केव के अंदर छुप जाते हैं। पर अब यहां पर साइंटिस्ट अपने लोगों के साथ पहुंच चुका है, जो डायनासोर को बेहोश करके अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन क्रिस ऐसा नहीं चाहता। हालांकि वो क्रिस को लालच भी देता है कि अगर उसने डायनासोर उसे लौटा दिया तो वो क्रिस को बहुत पैसे देगा, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता और मौका देखकर डायनासोर को लेकर यहाँ से आगे बढ़ता है। तभी उसके साथ जो बूढ़ा आदमी होता है वो क्रिस से कहता है कि तुम्हें डायनासोर को यहाँ से जाने देना होगा, ये जंगल ही उसका घर है, तुम उसे अपने साथ नहीं रख सकते। क्रिस, जो कि डायनासोर से बहुत प्यार करता है, उसे भी एहसास हो जाता है कि वो उसे शहर में अपने घर में नहीं रख सकता, ये जंगल ही उसका घर है, इसीलिए वो उसे अलविदा कहता है। हालांकि डायनासोर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसे भी समझ में आ चुका है कि ये जंगल ही उसका घर है, इसीलिए वो घने जंगल की तरफ चला जाता है। क्रिस और बूढ़ा आदमी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तभी साइंटिस्ट अपने आदमियों के साथ उन तक पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है कि वो डायनासोर कहाँ है। क्रिस कहता है कि वो डायनासोर अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि साइंटिस्ट इनके ऊपर जबरदस्ती करता, पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है, जिससे साइंटिस्ट अपने लोगों के साथ अंदर जंगल की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो भी वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था वो सब इलीगल थे और अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो पुलिस उसके साथ उसके सभी लोगों को पकड़ लेगी। क्रिस बूढ़े आदमी के साथ उसी दुकान के बाहर आ जाता है जहां से उसे अंडा मिला था। वो उसके साथ ही बैठा होता है कि तभी क्रिस के दोनों दोस्त आ जाते हैं और उससे डायनासोर के बारे में पूछते हैं। क्रिस बताता है कि वो अपने घर में यानी कि जंगल में पहुंच चुका है। वो अपने दोस्तों को बूढ़े आदमी से मिलवाने के लिए जैसे ही पीछे पलटता है तो वहां कुर्सी पर कोई नहीं बैठा होता। क्रिस हैरान हो जाता है। वो दुकान के अंदर झांक कर देखता है जहां पर बूढ़ा आदमी होता है, जो क्रिस को देखकर मुस्कुराता है और उसे फाइनल गुड बाय करने के बाद गायब हो जाता है। क्रिस को समझ में आ जाता है कि ये उस बूढ़े आदमी की आत्मा थी जो सिर्फ डायनासोर को बचाने के लिए आई थी। वहीं हमें डायनासोर को दिखाया जाता है जो जंगल में आज़ादी की जिंदगी जी रहा है, यानी कि बूढ़े आदमी का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।